उनको लालच करा रहा है कि मैं अगर इस पार्टी का टिकट लूंगा तो हो सकता है कि मैं विधानसभा जीत जाऊंगा और एमएलए बन जाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हर हाल में हम लोगों का एक कहना है, मैं भी उम्मीदवार के तौर पे मार्केट में हूं, मैं भी अवाम से मशवरा कर रहा हूं, अवाम बोल रहा है कि एकदम नया चेहरा अगर मार्केट में होगा तो हम लोग एमआईएम को सपोर्ट करके जिताने का काम करेंगे, क्योंकि पुराने चेहरों पे और हम लोगों को भरोसा नहीं है, नए चेहरा ही कुछ नया कर सकता है। ऐसी 22वीं विधानसभा में बहुत सारे लोग एमआईएम का टिकट लेने के लिए तैयार हैं। खासतौर पर देखा जाए तो दो कैंडिडेट जो दावेदार हैं, गुलाम सरवर साहब और हाजी अब्दुल सुभान साहब, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में? आप जिला अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी आपके अंडर में है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इलेक्शन जितना नज़दीक आता जाता है, सुगबुगाहट अवाम के दरमियान में उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाती है। अब ये बेचैनी लोगों में इसलिए होती है क्योंकि सबका उम्मीदवार जो है नज़र आता है हर पार्टियों का, लेकिन एमआईएम का अभी जो मौजूदा वक्त में लोगों को एक ज़हनी फ़िक्र है कि आखिर एमआईएम से कौन आएगा। तो ऐसे में तरह तरह का कयास लगाया जाता है। और रही बात जो अभी जिनका नाम लिया आप लोगों ने, अब जाहिर सी बात है कि उनको अगर विधानसभा लड़ना है तो हर कोई प्लेटफॉर्म ढूंढता है। हमें मालूम है कि दिल्ली स्टेशन हमको जाना है तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है, हम पैदल नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते, तो कोई तो सहारा चाहिए। अब जिनको विधानसभा पहुंचना है तो सुगबुगाहट तेज है कि हम विधानसभा कैसे पहुंचेंगे, एक पार्टी चाहिए, कौन सी पार्टी बेहतर रहेगा। लेकिन मैं जो पूर्व विधायक है हाजी अब्दुल सुभान साहब से हम लोगों ने एमपी में इलेक्शन जो है जो लड़ा, जनाब अख्तुल ईमान साहब को जो हम लोगों ने पार्टी ने जो लड़वाया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो, उनको सपोर्ट के लिए, अपनी पार्टी को सपोर्ट के लिए हम लोगों ने खूब दरवाज़ा खटखटाया। चाहे वो गुलाम सरवर साहब हो, उनके दरवाजे में भी हमारे डेलीगेट्स गए, आदिल भाई वगैरह गए, अख्तुल ईमान साहब खुद उनसे बात किए, हम लोग हाजी सुभान साहब के पास भी गए, अख्तुल ईमान साहब भी गए। लेकिन उन लोगों ने, सब लोगों ने पूरी तरीके से हम लोग को सपोर्ट के लिए खारिज कर दिया कि नहीं, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं और हम लोग कैसे ये करेंगे, तो सपोर्ट कर पाएंगे। तो उन लोगों ने हम लोगों का प्रपोजल को ठुकरा दिया। और हम लोग को उस दरमियान में उम्मीद भी थी कि ये लोग अगर साथ देंगे हम लोग का, अगर अख्तुल ईमान साहब पार्लियामेंट में जाते हैं तो जब वक्त आएगा विधानसभा का तो फिर देखा जाएगा, जो बेहतर उम्मीदवार होगा उनको टिकट दिया जाएगा और विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन गुलाम सरवर साहब की जहां तक बात है, गुलाम सरवर साहब को जो है लोग गए मिले, उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि नहीं, एमआईएम का कोई अब वजूद नहीं रहा। अख्तुल ईमान साहब को तो 22वीं विधानसभा से 5000 वोट नहीं आएगा और पूरे लोकसभा से 1 लाख वोट भी नहीं आएगा, तो ऐसी पार्टी का साथ दे करके हाँ कोई फ़ायदा नहीं है। और हम कांग्रेस में आ चुके हैं और कांग्रेस का सपोर्ट हम लोग करेंगे इस बार। और उन्होंने कांग्रेस के लिए जम के वोट भी मांगा। अभी वो कह रहे हैं कि मतलब एमआईएम से अगर टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। वही मैं कह रहा हूँ कि किस बुनियाद पे पार्टी उनको टिकट देगी। जब एमआईएम के डेलीगेट्स आपके पास में अपने उम्मीदवार के सपोर्ट के लिए गया तो सीधे से खारिज कर दिए वो। अगर आज हमारे उम्मीदवार के लिए अनाप शनाप बातें भी उन्होंने कहा कि वो 5000 वोट पूरे विधानसभा से नहीं लाएंगे, पूरे लोकसभा से 1 लाख वोट नहीं लाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आज अगर वो टिकट के लिए मन बना रहे हैं तो इस तरह का लालची आदमी को पार्टी अगर टिकट देगी तो आपको नहीं लगता है जो पूर्व में हम लोगों के साथ में हुआ कि लालच में लोग आए, एमएलए बन गए और एमएलए बनने के बाद में हम लोग के पार्टी को ही जो है अनाप शनाप बक करके वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, दूसरी पार्टी में चले गए। तो ऐसा उम्मीद हर किसी से अब लगाया जा सकता है। एमआईएम को इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका वर्कर है, शुरू दिनों से आपके पार्टी के साथ है, वो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ इंशाल्लाह रहेगा। पार्टी को इस बार चाहिए कि हर परिस्थिति में पार्टी के वर्कर को इस बार मौका दें। अवाम चाहती है कि एमआईएम का उम्मीदवार जीते। ऐसी स्थिति में अवाम नए चेहरे की तलाश में है और आज की डेट में गुलाम सरवर साहब हो या हाजी अब्दुल सुभान साहब हो, ये नए चेहरे नहीं रहे, अब ये पुराने चेहरे हो गए। क्योंकि अभी जिला परिषद अध्यक्ष उनकी वाइफ जरूर है, लेकिन एक हमारे इलाके में जानते ही हैं कि वाइफ, जब वो कुछ उम्मीदवारी जो लेडीज़ रिजर्वेशन होता है उसके लिए वाइफ को या और किसी को, कोई माँ को, किसी को लड़ाया जाता है, लेकिन उम्मीदवार हकीकत में जो जेंट्स है वही होते हैं। काम जो है, किरदार जो है असल में वही निभाते हैं।
एक वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे वक्त में अब उनका अगर जो मन जागा है एमआईएम के प्रति, आज जो एमआईएम के प्रति तारीफ वो कर रहे हैं, तो एमआईएम के प्रति तारीफ उनको लालच करा रहा है कि मैं अगर इस पार्टी का टिकट लूंगा तो हो सकता है कि मैं विधानसभा जीत जाऊंगा और एमएलए बन जाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में हर हाल में हम लोगों का एक कहना है, मैं भी उम्मीदवार के तौर पे मार्केट में हूं, मैं भी आवाम से मशवरा कर रहा हूं, आवाम बोल रहा है कि एकदम नया चेहरा अगर मार्केट में होगा तो हम लोग एमआईएम को सपोर्ट करके जिताने का काम करेंगे, क्योंकि पुराने चेहरों पे और हम लोग को भरोसा नहीं है, नए चेहरा ही कुछ नया कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं आवाम के साथ बिल्कुल आवाम के पास जा रहा हूं, सलाह मशवरा ले रहा हूं। आवाम खूब सराहना कर रहा है कि नहीं आप मैदान में आइए, क्योंकि नए चेहरे की बहुत जरूरत है, बहुत तलाश है। और खास करके डगरवा में तो एक ही बात बोला जा रहा है कि ये चरैया बैरिया छोड़ करके अगर तीसरा कोई चेहरा अगर आए तो हम लोग जम के उनका साथ देंगे। और गुलाम सरवर साहब का लोग जो है एक ही बात बोलता है कि वो चेयरमैन रह चुका, उनका भी किरदार हम लोग देख चुके, बहुत सपोर्टिव किरदार उनका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई नया चेहरा आएगा उनको हम लोग दिल खोल के सपोर्ट करेंगे और विधानसभा भेजने का काम करेंगे, क्योंकि नए चेहरे पे ही हम लोग को उम्मीद है। तो अब ये देखना होगा कि पार्टी आला कमान लोग किस तरह का फैसला लेते हैं। इस बार भी पुराने चेहरों पे की तलाश हो रही है या नए चेहरे को मौका दे रहा है। अवाम और वर्कर हर हाल में ये चाह रहा है कि नया चेहरा मैदान में आए और एमआईएम का उम्मीदवार मैदान में आए और उनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और वो इसलिए कि पार्टी का वो वफादार है और वफादार बना रहेगा और पार्टी की मजबूती के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और अवाम के मसाइल और मसले के हल के लिए हमेशा प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत कर विधानसभा में अवाम के हक की आवाज को उठा करके अवाम की लड़ाई लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का कार्यकर्ता ही कर सकता है। क्योंकि 2015 से मुसलसल हम लोग हर लोगों के मतलब साथ लड़ करके आज एमआईएम को हम लोग मजबूत किए हैं। और जिनके साथ लड़ करके एमआईएम को मजबूत किए हैं, ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट दे देती है तो कहीं ना कहीं पार्टी का वर्कर जो है इस बार भी मायूसी हाथ लगेगा। और इस बार ऐसी अगर मायूसी हाथ लगी तो कहीं ऐसा ना हो कि 22 विधानसभा से हम लोगों को हाथ धोना पड़े और उसका नतीजा कुछ अलग हो जाए। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी जितने यहाँ 22 विधानसभा के कार्यकर्ता हैं जो एमआईएम पार्टी के, उन लोगों को लेकर अब तक कोई भी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह यह है कि मीटिंग जो है एमपी इलेक्शन के बाद में आज तक 22 में एक बड़े लेवल की मीटिंग नहीं हुई है। असल में क्या है कि अख्तुल ईमान साहब की मसरूफियत की वजह से वो टाइम नहीं दिए हैं। हालांकि विधानसभा की जहां तक बात है तो डगरवा में मीटिंग हुई है और 22 में इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द बहुत बड़े लेवल में मीटिंग करने जा रहे हैं। हम अपनी सरपरस्ती में मीटिंग रखने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो अफ्तार पार्टी की शक्ल में बहुत बड़ी मीटिंग हो, क्योंकि ऑफिस उद्घाटन का भी इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। नए सिरे से ऑफिस हम लोग कायम कर रहे हैं 22 में और बहुत बड़े पैमाने में अख्तुल ईमान साहब से टाइम लेकर के हम लोग बहुत जल्द मीटिंग करने जा रहे हैं, वर्कर्स मीटिंग। वर्कर्स का जैसा मशवरा होगा उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्कर अगर कहेगा कि आप मत लड़िए, कोई और लड़िए, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम लोग फैसला लेंगे और पार्टी के हक के लिए हमेशा खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। क्योंकि मैं उम्मीदवारी शुरू से अपना पेश कर चुका हूं इस बार, लेकिन मैं ये भी साफ किया हूं कि पार्टी को अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहता है, ऐसी परिस्थिति में कोई हमसे सवाल करता है कि क्या अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा आप पार्टी छोड़ेंगे, कतई मैं पार्टी कभी किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। और मैं यह आज भी कहता हूं कि अगर मैं पार्टी छोड़ भी दिया, हो सकता है जज्बात में लोग बहक जाता है, अगर हम बहक भी गए तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में दूसरी पार्टी कभी नहीं करूंगा। चाहे तो एमआईएम करूंगा या तो फिर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मैं पार्टी से बेशक दरकिनार हो जाऊं, लेकिन एमआईएम मेरे दिल में है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और एमआईएम के लिए वोट हमेशा मैं करता रहूंगा। पार्टी का होता है, मसरूफियत रहती है, काम कारोबार में इंगेज होने के बाद हो सकता है कि पार्टी पॉलिटिक्स में थोड़ा वक्त कम मिले, लेकिन मैं पार्टी के साथ हमेशा बना रहूंगा, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला रहा हूं। और अब तक हम लोग ऐसा करते आए हैं। 2015 के बाद में बहुत तरह का चुनावी दावपेच और बहुत तरह का सामने जो है चुनौती हम लोग के सामने आया, लेकिन हर परिस्थिति में मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी खड़ा रहूंगा। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष एमआईएम पूर्णिया।